हेलो गाइस, तो आप कैसे हैं? आप सभी लोग, आप सबका फिर से स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल GTU फ्लिक्स में। तो आज हम फिर से कंटिन्यू करने वाले हैं हमारा जो BEE का सेकंड यूनिट है जिसका नाम है AC सर्किट्स। और ये हमारे पहुँचते पहुँचते हमारा 10th लेक्चर आ चुका है। उससे पहले हमारा 9th लेक्चर में हमने क्या किया था वो आपको हम सबसे पहले दिखा देते हैं। उस लेक्चर में हमने सबसे पहले एक डायग्राम ड्रॉ किया था, ओके, जो था हमारा RLC सर्किट, सीरीज सर्किट के बारे में। ओके, उसमें हमने डायग्राम ड्रॉ किया था। उसके बाद हमने उसमें कौन कौन सी क्वांटिटी थी वो हमने समझाया था, और उसके बाद हमने थोड़ा राइटिंग कर लिया था जिसके कारण हमारा जो है हमारा क्वेश्चन थोड़ा बड़ा हो जाए। ओके, देन उसके बाद हमने फेजर डायग्राम ड्रॉ किया था। और RLC सर्किट होगा तो हमें क्या दो केस मिलेंगे, कौन कौन से दो केस सोचिए ज़रा। एग्जैक्टली तो हमारा एक केस में था कि जो हमारा XL ग्रेटर देन था XC, और दूसरे केस में क्या था हमारा XC बड़ा था, मींस XL लेस देन XC। ओके, तो हमने फर्स्ट केस लिया था, उसमें हमने फेजर डायग्राम ड्रॉ किया था और उसके ऊपर से हमने टोटल वोल्टेज फाइंड किया था, और उसी से हमने उसका एंगल 5 भी फाइंड किया था, और एट द लास्ट हमने उसका एवरेज पावर फाइंड किया था। सेम प्रोसीजर हमने हमारे सेकंड केस के लिए फाइंड किया था जिसमें हमारा XL लेस देन XC था। ओके, देन उसमें हमने क्या किया था, उसमें भी सेम ही हमने फेजर डायग्राम ड्रॉ किया था, मीन्स देन हमने टोटल वोल्टेज फाइंड किया था, और उसके बाद हमने क्या किया था, उसमें से एंगल फाइंड किया था, एंड देन हमने एट द लास्ट तो हमारा एवरेज पावर फाइंड किया था। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का 10th लेक्चर जिसका नाम है रेजोनेंस इन RLC सीरीज सर्किट। तो हमने अगले लेक्चर में हमारा RLC सीरीज सर्किट के बारे में पढ़ा था। अब उसमें रेजोनेंस होता है, मीन्स रेजोनेंस क्या होता है मैं आगे आपको बताऊंगा, अभी आप खाली याद रख लीजिए। ओके, रेजोनेंस क्या होता है उसके बारे में, और ये बहुत ही IMP क्वेश्चन, इसके सम्स भी पूछा जाता है, तो आप इसे कॉन्सेंट्रेशन के साथ पढ़िएगा और पूरा वीडियो देखेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। उसका राइटिंग में हम क्या लिखेंगे, तो सबसे पहले हमारा क्वेश्चन एक बार देख लेते हैं कि एक्सप्लेन द रेजोनेंस इन RLC सर्किट एंड क्वालिटी फैक्टर। क्वालिटी फैक्टर हम देख लेंगे, वीडियो बड़ा नहीं होगा तो हम बना लेंगे, वरना आज हम सिर्फ RLC सीरीज सर्किट में रेजोनेंस कैसे होता है वही पढ़ेंगे। तो हमारा क्वालिटी फैक्टर वो भी क्या होता है वो भी हम देखेंगे। तो सबसे पहले RLC सर्किट में हमने जो डायग्राम ड्रॉ किया था वो पूरे का पूरा हम ड्रॉ कर देंगे। यहाँ जो रेड है वो हमारा R रेजिस्टेंस है, और ये एक हमारा इंडक्टर है, और ये एक हमारा कैपेसिटर C है। ओके, और ये हमारा एक्सटर्नल वोल्टेज होगा, अब तो हमको सब याद ही है। और अभी ये कौन कौन सी क्वांटिटी है उसके बारे में हम नीचे पुट कर देंगे, वो कौन कौन सी क्या क्या क्वांटिटी है। ओके, अभी आपको पता है तो अभी हम पुट नहीं करते हैं, वरना देख लेते हैं सिर्फ कि ये हमारा जो रेड वाला है वो हमारा क्या है, रेजिस्टेंस है, और VR है वो वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस इट है। वो ये ग्रीन वाला हमारा L है वो इंडक्टर है, वो हमारा वोल्टेज होता है। वोल्टेज बिटवीन किसके बिटवीन होता है, तो हाँ हमारे इंडक्टर के बिटवीन का जो वोल्टेज ड्रॉप होता है इसे हम VL से डिनोट करते हैं, और हमारा जो कैपेसिटर है उसके बीच का जो हम वोल्टेज ड्रॉप है हम VC से डिनोट करते हैं, और ये हमारा एक्सटर्नल वोल्टेज है। ओके, चलो थोड़ा राइटिंग कर लेते हैं। तो राइटिंग में क्या आएगा, कंसीडर RS सीरीज सर्किट कनेक्टेड वेरिएबल्स। ओके, RLC सीरीज में जो भी उसके वेरिएबल्स हो गए क्या क्या होंगे, R और C होंगे, और एक्सटर्नल सोर्स एक होगा। फ्रीक्वेंसी इन साइनोसोडल वोल्टेज सप्लाई, और इधर फ्रीक्वेंसी जो हमारी है वो साइनोसोडल वोल्टेज सप्लाई है। वोल्टेज सप्लाई है कैसा हमारा AC है, मीन्स AC मीन्स कैसा होगा, साइनोसोडल। दैट इज़ क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्या है हमारा, फॉर अ सीरीज सर्किट, फॉर अ सीरीज RLC सर्किट इम्पीडेंस Z। यहाँ पर हमको हमने पहले वाले में दो केस लिए थे, बट हम यहाँ पे कोई एक ही केस का कंसिडर करेंगे, और हमने हमारा फर्स्ट केस कंसिडर किया है यहाँ, जो है हमारा इम्पीडेंस इक्वल टू √R² प्लस XL। XL मीन्स हमारा जो इंडक्टर का जो रिएक्टेंस है, ओके, माइनस जो रिएक्टेंस है हमारा कैपेसिटर का, दोनों का स्क्वायर कर दिया। ठीक है, ये हमने दोनों केस में से हम कोई भी ले सकते हैं, बट हमने पहला वाला लिया है। चलिए नेक्स्ट क्या है हमारा, रेजोनेंस क्या होता है उसके बारे में पढ़ लेते हैं। तो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया थी, अभी आपको मैं बता देता हूँ उसकी डेफिनेशन। व्हेन अ इंडक्टिव रिएक्टेंस मीन्स XL इक्वल टू द कैपेसिटिव रिएक्टेंस, मीन्स हमारा जो इंडक्टिव XC इक्वल टू XL होगा, इसे हम क्या बोलेंगे, रिएक्टेंस। ओके,
चलिए, और अभी रिएक्टेंस के हमें पता चल गया, उसमें एक फ्रीक्वेंसी भी होती है। ओके, फ्रीक्वेंसी किसे बोलते हैं कि एट विच फ्रीक्वेंसी रेजोनेंस अकर, मतलब कि जहाँ जिस फ्रीक्वेंसी पर हमारा एक्स एल इक्वल टू एक्स सी होगा उसे हम क्या बोलेंगे, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। और वो हमें फ्रीक्वेंसी को तो हम एफ से डिनोट करते हैं, बट यहाँ के कौन सी फ्रीक्वेंसी है, करेक्ट, यहाँ रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी है, इसीलिए हम एफ आर से डिनोट करते हैं। ओके, चलिए, तो नेक्स्ट हमें रेजोनेंस के कंडीशन तो पता चल गई, मीन्स कि हमारा इंडक्टर का जो रिएक्टेंस है इक्वल टू कैपेसिटर का रिएक्टेंस है। मीन्स हम ये जो हमारा एक्स सी है इसे इस बाजू ला देते हैं तो एक्स एल माइनस एक्स सी इक्वल टू ज़ीरो हो जाएगा। ओके, सो इन फर्स्ट वाला हमारा जो इम्पीडेंस वाला हमने ढूंढा था उसमें हम पुट कर देंगे हमारा एक्स एल माइनस एक्स सी इक्वल टू ज़ीरो है, तो हम वो पुट कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा, तो हमें मिलेगा ये हमारा इसमें हम इस इतने को ज़ीरो पुट कर देंगे, तो इतने को ज़ीरो पुट कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा, z इक्वल टू आर, क्योंकि ये स्क्वायर और 1/2 ख़त्म हो जाएगा, मीन्स हमारा इम्पीडेंस इक्वल टू हमारा रेजिस्टेंस हो गया। सो एट द रेजोनेंस कंडीशन इम्पीडेंस सर्किट बिकम मिनिमम, इम्पीडेंस सर्किट में जो होगा वो मिनिमम हो जाएगा। क्यों, क्योंकि रेजिस्टेंस के बराबर ही होगा, रेजिस्टेंस के बराबर होगा तो इम्पीडेंस उतना होएगा ही नहीं, सो मिनिमम होगा। ओके, इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हम देखेंगे हमारा इम्पीडेंस ट्रायंगल। ओके, तो यहाँ पे जो हमने इम्पीडेंस ट्रायंगल लिया है वो हमने हमारी RLC सर्किट में भी लिया था, वही है। वो वीडियो आपने नहीं देखा तो ऊपर ये आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं। तो ये इम्पीडेंस ट्रायंगल जो था हमारा हमने पहले की सर्किट में ले ही लिया था। ओके, तो इस इम्पीडेंस ट्रायंगल में ये Z है हमारा, इम्पीडेंस ट्रायंगल है तो इम्पीडेंस ये होएगा ही। देन ये हमारा रेजिस्टर R है और ये हमारा X है। ओके, XL इधर होना चाहिए बट L चलता है। देन अभी हमें क्या इधर फाइंड करना है, हमारा इम्पीडेंस ट्रायंगल है तो रेजोनेंस कंडीशन में हमारा पावर फैक्टर कितना होता है, यूनिटी होता है, यूनिटी मीन्स 1 होता है। ओके, तो पावर फैक्टर हमें किसे बोलते हैं, पावर फैक्टर इक्वल टू cos फाई, हम सबको पता है cos फाई हमारा होता है, तो हम पावर फैक्टर इक्वल टू cos फाई ले लिए बस। बट इधर ये हमारे डायग्राम में cos हम कैसा फाइंड करेंगे, cos का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। इसका cos का फॉर्मूला क्या है कि हमारी जो नियरेस्ट साइड होगी, एंगल की नियरेस्ट साइड, और उसके जो ये सामने वाली साइड होगी, ये हमारा cos का होता है फॉर्मूला। तो हमने पुट कर दिया R/Z। ओके, R/Z या cos में आपने 10th में भी पढ़ा होगा, ट्रिग्नोमेट्री में आता ही होगा। और हमने Z इक्वल टू R अभी ही ऊपर हमने क्या, ये हमने क्या देखा, Z इक्वल टू R प्रूफ किया है। तो अभी हम Z की जगह R पुट कर देंगे और R कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि हमारा पावर फैक्टर कितना, यूनिटी होगा। रेजोनेंस कंडीशन में हमारा पावर फैक्टर कितना होता है, यूनिटी, तो वो भी हमने प्रूफ कर दिया। नेक्स्ट अभी हमारा क्या होगा कि फॉर अ रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। ओके, अभी रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी के बारे में हम कुछ पता चला है, तो हम रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी ढूंढेंगे, वो कैसे हम फाइंड करेंगे, FR। तो फॉर रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी मीन्स जिस फ्रीक्वेंसी पर हमारा रेजोनेंस अकर करेगा उसे हम क्या बोलेंगे, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। चलिए, तो नेक्स्ट क्या होगा, हमारा रेजोनेंट की कंडीशन क्या है, XL इक्वल टू XC। ओके, इन दोनों के हमें फॉर्मूला तो पता ही है, XL इक्वल टू ओमेगा एल एंड XC इक्वल टू 1/ओमेगा C। ओके, और ओमेगा इक्वल टू हमें क्या पता है, ओमेगा इक्वल टू 2πf होता है, तो ओमेगा इक्वल टू 2πf हम पुट कर देंगे दोनों जगह, ओमेगा की जगह। ओके, और ये 2πf जो है वो इधर हम इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारा क्या हो जाएगा, 2πf मल्टीप्लाई किया तो हमें 4π² f², और ये l हम इधर डिनोमिनेटर में ले जाते हैं मीन्स। ओके, हमें क्या फाइंड करना है, फ्रीक्वेंसी। ओके, फ्रीक्वेंसी के लिए ये f² इक्वल टू 1/4π² अपॉन 1/4π² इंटू LC। ओके, और अभी हमारा स्क्वायर है तो इधर हम अंडर रूट करने के लिए ये पूरा क्या हो जाएगा, अंडर रूट हो जाएगा, क्योंकि 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 4 का स्क्वायर रूट हमारा 2 होता है, और π² का पाई हो गया और ये अंडर रूट में चला गया। ओके, और ये कौन सी, कोई मामूली फ्रीक्वेंसी नहीं है, ये कौन सी फ्रीक्वेंसी है, एग्जैक्टली राइट, ये हमारी रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी है, मीन्स FR से हम डिनोट करेंगे। और ये रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी का ये बहुत ही फेमस फार्मूला है और ये सम्स में भी बहुत बार पूछा जाता है, तो आप इसे भी डिनोट कर लीजिएगा। ओके, दैन हमारी रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी ये कैसे आती है ये हम अभी पूरा समझेंगे, मीन्स कैसे आती है। तो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी मीन्स फ्रीक्वेंसी एट विच फ्रीक्वेंसी रेजोनेंस अकर, उससे हम क्या बोलते हैं, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। तो ये हमारी रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी है जहाँ पे रेजोनेंस होगा।
ओके। यहाँ पे हमारे रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी कैसी कम होगी ऑब्वियसली, क्योंकि यहाँ पे पीक पे आती है और फिर वो घट जाती है। सम टाइम्स के लिए वो पीक पे रहती है फिर घट जाती है, पहले धीमे धीमे बढ़ती है, इंक्रीज़ करती है और दिन घट जाती है। तो इधर हमारी क्या हुई, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी हमारी मेन जो फ्रीक्वेंसी है उससे ज़्यादा होगी, क्योंकि यहाँ बढ़ रही है, मीन्स यहाँ पे वो क्या कर रही है, लीड कर रही है। ओके, लीड पावर फैक्टर हमारे पहले लीड करेगा। ओके, इधर ये हमारा यूनिटी हो जाएगा 1, अभी हमने प्रूफ किया, मीन्स इधर यूनिटी हो जाएगा और फिर घट जाएगा पावर फैक्टर। ओके, तो इधर हमारा लीडिंग कर रहा है और लीडिंग में क्या है, हमारी जो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी है वो ज़्यादा है। ओके, देन क्या हुआ, देन ये धीरे धीरे घटती जाएगी और पावर फैक्टर भी लैग करता जाएगा। ओके, और इसकी कंडीशन क्या है कि हमारी एफ आर मीन्स रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी वो हमारी मामूली फ्रीक्वेंसी से कम है, और ये मामूली फ्रीक्वेंसी मीन्स कौन सी फ्रीक्वेंसी, ये फ्रीक्वेंसी है। ओके, आई और एफ के बिटवीन का ये हमारा क्या है, जो है हमारा ग्राफ है। ओके, उसमें हमने आई एम पुट किया, मैक्सिमम करंट कितना है, और फ्रीक्वेंसी एट दोनों जहाँ पे मिलते हैं, ये दोनों जहाँ पे एग्जैक्टली मिलते हैं वहाँ हमारे क्या रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी मिलती है हमें। ये रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी जहाँ हमारा मैक्सिमम पावर और फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम हो जाती है वहाँ वो यूनिटी हो जाती है, मैक्सिमम यूनिटी होती है। ओके, फिर तो वो कट जाएगी। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है जो है क्यू फैक्टर। तो ये हमारा जो आरएलसी सर्किट में रेजोनेंस और क्यू फैक्टर दोनों को एक दूसरे से रिलेट ही है। जीटीयू में ये दोनों मिक्स करके ही पूछे जाते हैं, 7 मार्क्स का क्वेश्चन भी आता है इसमें से, सो मोस्ट आईएमपी है। तो आगे चलिए देख लेते हैं कि क्यू फैक्टर क्या होता है। इट इज़ अ मेजर ऑफ अ वोल्टेज मैग्निफिकेशन एट रेजोनेंस इन आरएलसी सर्किट। कि मीन्स सिंप्लीफाई, ये हमें कुछ पता नहीं चला बट हमें भी सिंप्लीफाई लैंग्वेज में समझ लेते हैं कि हमारी जब आरएलसी सर्किट में रेजोनेंस होता है तभी वोल्टेज मैग्निफिकेशन को कोई भी वो मैग्निफिकेशन कितना है वोल्टेज उसे मेजर तो करना पड़ेगा ना। तो मेजरमेंट के लिए हम किसे यूज़ करते हैं, क्यू फैक्टर। ओके, चलिए तो अभी उसका फॉर्मूला आएगा वो हम डिराइव करके फिर हमको क्लियर हो जाएगी क्यू फैक्टर क्या होता है। मीन्स क्यू फैक्टर मीन्स वोल्टेज मैग्निफिकेशन। वोल्टेज मैग्निफिकेशन हमारी आरएलसी सर्किट में जब रेजोनेंस हो रहा है तभी मेजर करने के लिए हम क्यू फैक्टर यूज़ करते हैं। मीन्स वोल्टेज मैग्निफिकेशन मीन्स वोल्टेज अक्रॉस सी और एल। हमारे के रेजिस्टर में तो कोई वोल्टेज नहीं होगा ऑब्वियसली, वो तो रेजिस्ट करता है, वो मीन्स करंट को रेजिस्ट करता है। और सो हम यहाँ पे वोल्टेज अक्रॉस सी और एल, सी मीन्स हमारा कैपेसिटर के अक्रॉस जो वोल्टेज है या फिर हमारे इंडक्टर के अक्रॉस जो वोल्टेज है, अपन में हमारा जो पूरा अप्लाइड वोल्टेज वी था ना, वी इक्वल टू वी एम साइन ओमेगा टी, वो वाला। और ऊपर क्या आएगा हमारा, ऊपर हमारा न्यूमरेटर में आएगा वोल्टेज अक्रॉस द सी और वी। ओके, चलिए तो हमारा क्यू फैक्टर के फॉर्मूला के अकॉर्डिंग हम पुट कर देते हैं कि हमारा जो वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर ये रहा, हमारा वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर ये हो रहा है, और ये हमारा अप्लाइड वोल्टेज है। ओके, दोनों के फॉर्मूला तो हमको मालूम ही है पहले से ही, ये हमारे सब वीडियो में हम यही यूज़ करते हैं। मीन्स आई एल इंटू एक्सएल अपॉन आई जेड, और इधर आई ए हम कोई भी एक भी ले सकते हैं, बट मैंने आपको समझाने के लिए दोनों, आप एग्जाम में एक भी लिखेंगे, ये खाली वी एल लिखेंगे या वी सी लिखेंगे तो भी चलेगा, दोनों लिखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो इधर ये आई आई कट हो जाएगा, इधर भी ये आई आई कट हो जाएगा। ध्यान हमको एक्सएल और ये हमें क्या मिला, क्यू फैक्टर इक्वल टू एक्सएल बाई जेड एंड एक्स सी बाई जेड, और जेड इक्वल टू तो आर, अब भी हमने ऊपर ये प्रूफ किया। ओके, तो एक्सएल जेड की जगह हम क्या पुट कर देंगे, आर पुट कर देंगे, तो आर पुट कर देंगे। और ये हमारा एक्सएल क्या है, हमारा एक्सएल का जो हमारा फॉर्मूला है वो क्या है, हमारा ओमेगा एल है, बट यहाँ ऐसा कोई भी तो ओमेगा नहीं है, तो हमारे ओमेगा कौन सा आएगा, रेजोनेंस वाला। ओके, और देन वी एक्स सी का क्या होता है, 1 ओमेगा एल, 1 ओमेगा सी, माई मिस्टेक, 1 ओमेगा सी, वो हमने पुट कर दिया नीचे। ओके, इतना हो गया। फिर हम ओमेगा की जगह क्या पुट कर देंगे, ऑब्वियसली हर बार की तरह 2 पाई एफ पुट कर देंगे। 2 पाई एफ हमने दोनों ओमेगा की जगह पुट कर दिए, या इस ओमेगा की जगह 2 पाई एफ, और ये फ्रीक्वेंसी हमारी कोई मामूली फ्रीक्वेंसी नहीं है, कौन सी फ्रीक्वेंसी है, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, तो उसके अकॉर्डिंग हमने पुट कर दिया। और इधर ये ओमेगा आर है जो हमारा क्या है, उसकी जगह हमने 2 पाई एफ आर पुट कर दिया। ओके, और एफ आर रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी का भी हमने फॉर्मूला ऊपर ही हमने अभी प्रूफ किया है, तो उसकी जगह ये पुट कर देंगे। ओके, और उसके अकॉर्डिंग मैथमेटिकली आप देख सकते हैं क्या क्या, इधर 2 एफ आर की जगह हमने ये पुट कर दिया, तो 2 पाई कैंसिल हो जाएगा, ये एल पूरा एल वाला है और ये अंडर रूट एल है, तो एक ऊपर अंडर रूट एल बचेगा। ओके,
और इधर क्या बचेगा, इधर ये 2 पाई तो कैंसिल हो जाएगा, आर एज इट इज़ रह जाएगा, और इधर ये अंडर रूट सी है, तो मीन्स ये पूरा एक इधर अंडर रूट सी मिलेगा, ये तो पूरा वाला सी है, तो इधर अंडर रूट सी है, तो कैंसिल करेंगे तो इधर अंडर रूट सी मिलेगा। ओके, तो दोनों हमारे इन शॉर्ट हमारे दोनों जो फॉर्मूला है वो सेम ही मिलने वाला है। ओके, इसलिए मैंने आपको बोला था कि दोनों में से कोई एक ही आप राइट करना एग्जाम में। ठीक है, चलिए, तो ये हमारा क्या आया, 1/r अंडर रूट एल सी, इसका भी क्या है 1/r अंडर रूट एल सी। ओके, तो ये क्यू फैक्टर का हमारा फॉर्मूला हो गया। ठीक है, क्यू फैक्टर का, क्यू फैक्टर ऑल्सो डिफाइन एज अ रेसिप्रोकल ऑफ पावर। हमें क्यू फैक्टर का ये आपको याद रखना है, खाली इसका कोई हमें क्या समझाना नहीं है कैसे आता है, या खाली हमको याद रखना है कि क्यू फैक्टर इज ऑल्सो डिफाइंड एज अ रेसिप्रोकल ऑफ अ पावर, मीन्स पावर फैक्टर बढ़ेगा तो वो घटेगा। ठीक है, और पावर फैक्टर का भी हमें पता है R/Z, ये पावर फैक्टर का भी ऊपर मैंने ये आपको दिखा है cos फाई वाला, बता देता हूँ मैं एक और बार, किधर गया, किधर 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 किधर, ये रहा, पावर फैक्टर का भी हमने लिया था cos फाई इक्वल टू R/Z, तो हमने cos फाई इक्वल टू R/Z उधर पुट कर दिया। ठीक है, तो इधर हमें क्या मिलेगा, और लास्ट में हम और थोड़े भी एक दो फॉर्मूला देख लेते हैं जो हमारे सम्स में आते हैं। ओके, जो हमारा है कि क्यू फैक्टर हमारे कॉइल के लिए होगा, ओके, मीन्स इंडक्टर के लिए होगा, तो ये ओमेगा XL अपॉन R होगा, मीन्स रिएक्टेंस इन इंडक्टर अपॉन R। ये मैंने आपको ऊपर ही इधर बताया है, ये इधर XL अपॉन R वही है। ओके, और उसकी जगह हमारा इफ़ हमें यह नहीं पूछा है तो इसकी जगह हमारे एंगुलर मोमेंटम पूछा है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी पूछी है, मोमेंटम में मिस्टेक, एंगुलर फ्रीक्वेंसी पूछी है, तो ओमेगा L अपॉन R आएगा। ऐसे ही हमारे कैपेसिटर के लिए क्यू फैक्टर पूछा गया है, तो क्या होगा हमारा XC अपॉन R, मीन्स कि हमारा कैपेसिटर में जो होगा क्या रिएक्टेंस वो अपॉन R। ओके, और अपॉन में ये हमारा इफ़ एंगुलर फ्रीक्वेंसी पूछी है तो हम ये पुट कर देंगे। ओके, तो ये भी एक बार आप देख लीजिएगा, और एट द लास्ट मैं आपको दिखा देता हूँ कि GTU में भी ये पूछा जा चुका है, मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था वैसे ही कि व्हाट इज़ द रेजोनेंस इन AC सर्किट इन केस ऑफ सीरीज RLC सर्किट। ओके, इसमें क्यू फैक्टर पूछते भी है, नहीं भी पूछते, वैसे आपको ऐड कर सकते हैं, प्लस कर सकते हो, कुछ माइनस कर सकते हैं। 2019 में 7 मार्क्स का पूछा जा चुका है, तो आप देख लीजिए ये भी कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, तो आई होप आपको सब कुछ समझ आ गया होगा, एंड थैंक यू फॉर द वॉचिंग द वीडियो। और आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, और या फिर आप हमें मेल भी कर सकते हैं, हमारा मेल ID भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, और आपको ये हमने पूरा पढ़ा है वो PDF के टाइप में आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी मिल जाएगा, उसकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो आई होप प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर